हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटर पुलगांव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 1 का जो है सेकंड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री 1। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा था। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हम। तो स्टेट द साइंस ऑफ cos 4 रेडियन। क्या है यहाँ पे आपको स्टेट करना है, यानी साइन शो करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, एंड cos 4 डिग्री। ठीक है, दोनों के साइन हमें ये करना है। ठीक है, डिसाइड करना है विच ऑफ द दिस टू फंक्शंस इज ग्रेटर, या दोनों में से कौन सा ग्रेटर है ये भी हमें जज करना होगा। ठीक है, तो अब करते कैसे। पहला फंक्शन कौन सा है, cos 4। ठीक है, cos 4 रेडियन। देखो cos 4 रेडियन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नहीं किया आपको इस 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करोगे, देखो एक सिंपल पता है आपको कि 1 रेडियन कितना होता है, वी नो दैट 1 रेडियन की वैल्यू देखो 1 रेडियन की होती है 57.3248 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 रेडियन की वैल्यू है 57.3248 डिग्री। अब आपको कितना चाहिए 4 रेडियन, तो 4 रेडियन के लिए क्या करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 4 इंटू 57.3248 डिग्री को। ठीक है, तो क्यों 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है, तो 4 रेडियन की कितनी होंगी 4 इंटू बनेगा। ठीक है, अब करो इसको, कितना हो रहा है ये 3248, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी 4 4 ज़ा 16 और 3 9, 1 कैरी 19 हो गया था वो, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9, 4 3 ज़ा 12, ये 2, 1 कैरी 4 7 ज़ा 28, 29, 2 कैरी 4 5 ज़ा 20, 20 और 2 22, यानी 229 बोलो बराबर है 229 पॉइंट कितना हो गया 2992। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक के डिग्री। तो ये 4 रेडियन की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब देखो इससे हम क्या जज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट मिल जाएगा 229 पॉइंट समथिंग। ठीक है, चलो मान लेते हैं 229 या 230 मान लेते हैं, कुछ भी। तो मुझे ये बताओ ये जो वैल्यू है, ये डिग्री जो है, ये जो एंगल है वो कहाँ पे लाइज करेगा। देखिए ये जो है कहाँ पे लाइज करेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड में, क्योंकि ये पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव है ना, तो ये थर्ड में आ जाएगा कहीं तो भी। ठीक है, कितना है वो 229 पॉइंट समथिंग जो भी है कुछ भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में, बोलो जल्दी, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 4 रेडियन लाइज इन, देयरफॉर 4 रेडियन लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे पूछा भी गया था आपको। ठीक है, स्टेट द साइन, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 4 रेडियन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, साइन कोसेक सेक कॉस बाकी निगेटिव रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो cos 4 रेडियन इज निगेटिव। क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 4 रेडियन इज निगेटिव। चलो हो गया, यानी स्टेट डी साइन वाला हो गया। अब cos 4 डिग्री के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब 4 डिग्री cos 4 डिग्री के बारे में, तो 4 डिग्री देखो 4 डिग्री लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट की रेंज क्या है 0 से लेके 90 तक की ये होती है। ठीक है, थीटा, तो ये इसके बीच में आ जाएगा 4 डिग्री। तो मुझे ये बोलो कि 4 डिग्री जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 4 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, देयरफॉर cos 4 डिग्री जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ऑल फंक्शंस पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हो गया ये जज। ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अब बोलो पॉजिटिव बड़ा होता है निगेटिव बड़ा होता है, ऑब्वियस है, तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कौन सा फंक्शन ग्रेटर रहेगा, cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और ये क्या है निगेटिव, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू कैसे रहेंगी, ग्रेटर रहेंगी। तो ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो हो गया यहाँ तक के, लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। ठीक है, आपको 2 प्रॉब्लम्स गिवन है यहाँ पे, आपको क्या करना है वो थीटा जो है कहाँ पे लाइज कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है वो बताना है। ठीक है,
तो ये सबसे पहला वाला लेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट वाला क्या है, साइन थीटा, दो कंडीशन गिवन है, साइन थीटा लेस देन जीरो। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो की तरफ है, ये देखो सिंबल, मतलब ये ग्रेटर है, जीरो ग्रेटर है मतलब साइन थीटा हो गया निगेटिव। और दूसरी कंडीशन क्या है, टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब यानी फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा ये जो दिया है यहाँ पे, ये क्या है, लेस देन जीरो, मतलब साइन थीटा इज निगेटिव, ठीक है। अब साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे हम, साइन थीटा इज निगेटिव। और आपको पता है कि साइन थीटा निगेटिव कहाँ होता है, साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, ये पहले समझ लो, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव में होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, दोनों जगह फर्स्ट और ये जो है सेकंड में पॉजिटिव रहेगा। तो ये निगेटिव कहाँ पे रहेगा, तो निगेटिव कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, जो थीटा है वो कहाँ पे लाइज करेगा, साइन थीटा इज निगेटिव कहाँ पे रह सकता है, ये थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। तो साइन थीटा इज निगेटिव, मतलब थीटा कहाँ पे रहता है, थीटा लिखना पड़ेगा, थीटा जो है इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है। या फिर साइन थीटा इज निगेटिव, ठीक है, साइन थीटा इज निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो समझ में आया इतना पहला वाला, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाला क्या करना है आपको, टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। अब ये कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और यहाँ पे रहेगा थर्ड में, टेन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये कंडीशन के लिए, ठीक है, ये कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज पॉजिटिव। और टेन थीटा पॉजिटिव मतलब टेन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, टेन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब बोलो इन दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे थर्ड है, तो ये कॉमन क्वाड्रेंट लेना है आपको, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा कहाँ पे लाइज करेंगे, देयरफॉर जो हमें ये कंडीशन का थीटा निकालना था फर्स्ट वाले, थीटा कहाँ पे लाइज करेंगे, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो कॉमन क्वाड्रेंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली हमें मिल गया कि थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो आ रहा है समझ में, देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको कंडीशंस पता होना चाहिए कौन कहाँ पे पॉजिटिव है। फर्स्ट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट, और जो लास्ट वाला होता है उसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन, कॉस थीटा लेस देन जीरो, मतलब ये कॉस थीटा निगेटिव है, तो कॉस थीटा इज निगेटिव। अब बोलो कॉस थीटा इज निगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, कॉस थीटा इज निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, बोलो कॉस निगेटिव सेकंड में निगेटिव है और थर्ड में निगेटिव है, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया, देखो क्योंकि कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ में होता है पॉजिटिव और फर्स्ट में होता है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड में निगेटिव रहेगा। अब ये वाला देखो कंडीशन, टेन थीटा इज अगेन ग्रेटर देन जीरो, तो टेन थीटा इज पॉजिटिव, टेन थीटा इज पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इन फर्स्ट एंड थर्ड, बराबर है, बोलो टेन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, बराबर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो सभी फंक्शंस पॉजिटिव है, फिर इनमें कॉमन क्या हो रहा है, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा है, देयरफॉर थीटा कहाँ पे लाइज करेंगे, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा कहाँ पे लाइज करेंगे, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो लिखो, आया समझ में सभी को प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला है यहाँ पे साइन 30 डिग्री, कॉस 45 एंड टेन 180। आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, आप बोलो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 डिग्री, तो ये तो टेबल ही है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, 1/2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, और टेन 180, देखो साइन 180 अपॉन कॉस 180 इतना पता होता है आपको, टेन 180, देखो साइन 180 कितना होता है 0 और कॉस 180 कितना होता है -1, तो 0 अपॉन -1 0, तो ये 0 रख दो, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से करना है आपको, टेन की वैल्यू साइन बाय कॉस। अब कितना आ रहा है ये देखो, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं, √2 × 1 √2, 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या होगा 2√2। अब आप क्या करोगे, ये 2 को कैसे लिख सकते हो, √2 × √2, क्योंकि आपको कॉमन चाहिए यहाँ से √2 इसलिए,
ठीक है। अब क्या करेंगे हम, रूट 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 चला गया कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे रूट 2 और ये 2 रूट 2, रूट 2 कैंसल, तो व्हाट वी गेट 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम इसके बाद वाला। इवेल्युएट वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो इतना पता होगा तो सब आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट कोसेक 45 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री। देखो क्लास 10 पे भी ऐसे क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, ठीक है, तो ये आना ही चाहिए। देखो कोसेक 45 समझो, आपको कोसेक 45 नहीं पता है लेकिन आपको साइन 45 पता है। देखो साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है, तो कोसेक कितना होगा, कोसेक की वैल्यू कितनी होंगी बोलो, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो √2। साइन और कोसेक की पेयर पता है ना आपको, इसलिए तो ये √2 मिलेगा। कॉट 45 कैसे बनता है बोलो, साइन बाय कॉस की कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, साइन 45, कॉस 45 1/√2, साइन भी 1/√2, ठीक है, तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है 1। tan 0 कितना होता है 0, क्योंकि वो साइन 0/cos 0, और मुझे बोलो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग कुछ भी रहा तो 0 आंसर आता है वहाँ पे, इसलिए tan 0 0। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1 प्लस √2, इसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, देखो इतना सिंपल था ये। नेक्स्ट है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री, tan 360 डिग्री। अगेन वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 45 1/√2। अब tan 360 कैसे निकालेंगे, देखो साइन 360 अपॉन कॉस 360। अब आपको पता है 360 कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, ठीक है, तो यानी 0 पे ही बन रहा है ना वो, देखो ये रिटर्न उस पे आ रहा है, ठीक है, क्वाड्रेंट पे। इसका मतलब कितना हो रहा है, वो 0 डिग्री और 360 के लिए वैल्यू सेम होंगे। तो जैसे साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो फिर साइन 360 भी 0 होगा। कॉस 360 कितना होता है 1 होता है, तो ठीक है 0/1 मतलब कितना होगा बोलो 0, तो ठीक है, तो यहाँ पे 0। tan 360 कितना होने वाला है 0, समझो जो tan 0 होता है वही tan 360 होगा, क्योंकि वो सेम लाइफ वो एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये देखो अगर 0 से मैंने किसी भी नंबर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाट वी गेट 0, तो फाइनल आंसर कितना होगा इसका 0। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू 3 और -4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, 3 और -4, ठीक है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है 3, y है -4। हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालना है। सबसे पहले तो इसको फिगर थोड़ा बनाना पड़ेगा, कैसे बनाऊंगे देखो, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल मतलब क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। पहले देखो 3 और -4 है, 3 पॉजिटिव है मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और ये y क्या है माइनस है, मतलब ये यहाँ पे आएगा वो 4th में आ जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव कहाँ पे होता है और निगेटिव ये y 4th में, तो 4th में रहेगा कहीं तो भी पॉइंट। ये कितना है x3 है यानी यहाँ तक के, और ये -4 इधर आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये वाला फिगर। तो कुछ एंगल ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये रहेगा, तो इस तरीके का एंगल फॉर्मेशन अगर हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू, ठीक है। तो मुझे ये बोलो 1 मिनट, ये जो है O हो गया, यहाँ से O, और ये क्या होता है पॉइंट P कितना है 3 और -4, सही है, और यहाँ पे हम ओरिजिन बताते, ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब ये जो है OP जो है ये निकालना पड़ेगा, OP को हम किससे डिवाइड करते हैं R से। अब ये क्या होगा X और ये क्या होता है Y, तो x और y सीधा निकाल सकते हम, सॉरी x और y नहीं r निकाल सकते हम, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है पॉइंट P 3, -4, ठीक है, ये गिवन है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3, और y इक्वल्स टू कितना हो गया -4, ठीक है। लेट थीटा बी मेजर ऑफ एंगल
विथ स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू कितना है ये 3,-4 टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू। अब थोड़ा शॉर्टकट में हो रहा है वहाँ पे, लेकिन समझो। तो ये हो गया, तो x = 3, y = कितना हो गया -4। अब x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, y की वैल्यू कितना है -4 है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैव r² = x² + y², क्योंकि हमें r निकालना ही है, राइट। तो ये फॉर्मूला है बेसिक, ठीक है। जिनको पता नहीं वो बेसिक लेक्चर फर्स्ट वाला लेक्चर देखो, सब ये है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 सब देख लो, इससे पहले वाले प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो r टेकिंग स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, r = √x² + y²। अब देखो x² + y², x कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, y कितना है -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -4 मतलब 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, √16 होना है 25 और √25 होता है 5, तो r = 5, सही है। तो r कितना हो गया 5, ठीक है। डिस्टेंस है पॉजिटिव रहेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये हो गया 5, तो OP मतलब लेंथ ऑफ OP दैट इज r = 5। अब हमारे पास r आ गया, बस निकाल सकते हैं हम। वी हैव x = cos थीटा, ऐसा है क्या, नहीं है, वी हैव x = r cos थीटा है। देखो यूनिट सर्कल के लिए हम cos थीटा लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे रेडियस 1 होती है, इसलिए, ठीक है। तो अब देखो x कितना है यहाँ पे 3 है, r कितना आ गया 5, तो ये हो गया cos थीटा, तो मिल गया हमें cos थीटा = 3/5, ये 5 चला जाएगा नीचे, तो cos थीटा = कितना हो गया ये 3/5। चलो cos थीटा मिल गया हमें। हम sin थीटा भी निकाल सकते हैं, कैसे y = क्या होता है r sin थीटा, ठीक है। सभी बेसिक है ये, हाँ। y कितना है यहाँ पे बोलो -4, r कितना है 5, तो ये हो गया sin थीटा, तो -4/5 किसकी वैल्यू sin थीटा की। अगर आपके पास sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको tan में बना सकते हैं, tan cot sec cosec एनी फंक्शन। तो ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है sin बाय cos, और sin कितना है यहाँ पे -4/5, cos कितना है 3/5, देखो 5 कैंसल, तो कितना हो गया -4/5। ये हो गए tan की वैल्यू। cot कैसे निकालेंगे, जस्ट इंटरचेंज करो, यहाँ पे 5 ऊपर 4 नीचे, -5/4। cot के बाद sec, आपको पता है sec और किसका रिलेशन होता है, cos का इन्वर्स, तो ये 3/5 है तो 5/3। और लास्ट वाला कोसेक थीटा के लिए हम किसका रिलेशन यूज़ करते हैं, साइन के साथ इन्वर्स, तो साइन और कोसेक इन्वर्स मतलब ये 5 ऊपर 4 नीचे हो गया, तो -5/4। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। चलो लिखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ cos थीटा = 12/13, यहाँ पे आपको cos थीटा की वैल्यू गिवन है 12/13, राइट। और थीटा जो है कहा किसके बीच में, 0 और π/2 मतलब 0 और 90 के बीच में। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इतना क्लियरली हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। 0 से लेकर 90 के बीच में मतलब थीटा फर्स्ट में है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये फाइंड करना है sin² - cos² 2 sin थीटा cos थीटा, और सेकंड वाला है 1/tan² थीटा। चलो ये वैल्यूज फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, tan निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं निकालना है। तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली इसको। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, वेट, हाँ तो चलो करते स्टार्ट। देखो ये cos थीटा गिवन है, cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12/13, राइट। अब देखो cos थीटा गिवन है, आप sin थीटा निकाल सकते हो, कैसे, वी हैव आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin² थीटा + cos² थीटा कितना होता है, ये 1 होता है, सही है। तो हमें तो sin थीटा की वैल्यू चाहिए, तो sin² वैसे ही रखो, ये 1, ये cos² थीटा उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -cos² थीटा, ठीक है, साइन चेंज होगा उसका। 1 एज इट इज़। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 12/13 का होल स्क्वायर, सही है। अब देखो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 क्रॉस कर दो इधर, 169 - 144 अपॉन 169 में से 144 माइनस कर दो 25 अपॉन 169, ये होगा sin² थीटा की वैल्यू। अब टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे हम, तो sin थीटा कितना मिलेगा हमें प्लस माइनस, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट का मतलब, ठीक है, दोनों भी वैल्यू हो सकती है। 25 का बन जाएगा 5, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 13। अब देखो यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे, राइट, प्लस माइनस। तो आप कौन सा चूज़ करेंगे, ठीक है।
अपने मन से नहीं करना है यहाँ पे कि साइन थीटा नहीं हमें पॉजिटिव लेना है या कोई बोलेगा नेगेटिव, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो डिसाइड करने वाला है वो थीटा डिसाइड करेगा, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में वो डिसाइड करने वाला है, क्योंकि हमें पता है थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये साइन थीटा है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है उस पर ये डिपेंड करता है। तो देखो 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, मतलब थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ में आया। देखो π/2 मतलब कितना डिग्री होता है 90, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है इसका मतलब क्या है, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में क्या होते हैं सभी फंक्शंस पॉजिटिव, इसलिए साइन थीटा क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होता है देयरफॉर साइन थीटा इज 5/13 पॉजिटिव, राइट, समझ में आया। अब साइन होगा कॉस होगा, हम tan निकाल सकते हैं, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब बोलो साइन कितना है 5/13, कॉस कितना है यहाँ पे कॉस है 12/13, चलो 13 गेट कैंसल, तो हाउ मच 5/12, क्या हो गया ये tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा मिल गया, बस इतना ही चाहिए था आपको, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करेंगे हम, फर्स्ट वाले में क्या है, नाउ क्या सॉल्व करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है यहाँ पे देखो, साइन थीटा 5/13, उसका स्क्वायर कर दो 5/13 का स्क्वायर, बाद में बीच में क्या है माइनस, कॉस थीटा कितना है 12/13, 12/13 का स्क्वायर। अब 2 इंटू साइन थीटा 5/13 कॉस थीटा 12/13, चलो इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, और ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला, तो कितना हो रहा है ये 120, ठीक है। 5 to the 10, 10 इंटू 120 हो रहा है, 120 अपॉन 13, 13 169। यहाँ पे देखो डिनोमीटर सेम आ गया, एक बार लिखना है 169, ऊपर का सब्ट्रैक्शन कर लो, 144 में से 25 माइनस कर दो, देखो ऐसे आएगा ना 25 माइनस 144, और यहाँ पे कितना हो रहा है 120 अपॉन 169, जिसमें कि 169 क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब ये कितना आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होने वाला है, वेट देखो 144 में से 25 को माइनस कर दो, कितना होता है वो 144 में से 25 को माइनस कर दो, करो जल्दी, ठीक है। 144 माइनस 25, 119, ठीक है। तो 119 क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 119 अपॉन यहाँ पे कितना है 120, तो ये किसकी वैल्यू बन गई, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वैल्यू, चलो आया समझ में इतना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना था, तो 1/tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू निकालना है, तो 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी है 5/12, तो 5/12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे 144/25, तो ये हो गई 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो चलो होगा क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यूजिंग टेबल्स इवेलुएट द फॉलोइंग, 4 इंटू कॉट 45 माइनस सेक्स स्क्वायर 60 प्लस साइन 30, वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, पहले ही बोला था ने 4, कॉट 45 कितना होता है देखो साइन बाय कॉस tan होता है, ठीक है। tan कितना होता है tan 45 1 होता है, तो कॉट 45 भी 1 होगा, क्योंकि tan और कॉट आर इन्वर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, इसलिए तो बराबर कॉट 45 1 होगा। सेक 60 नहीं पता आपको, कॉस तो पता है ना, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो सेक 60 कितना होगा ये 2 होगा, ठीक है। ये समझना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि हर बार आप टेबल ड्रॉ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो सेक 60 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, साइन 30 ये होता है 1/2, ये सबको पता है, 4 1 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1/2, प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, आंसर इज 1/2, तो सिंपल था। चलो नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर π/6, कॉस स्क्वायर π/6 मतलब 30, π/3 मतलब 60 डिग्री और π/2 90 डिग्री। तो चलो वैल्यूज़ पता है सबको, बोलो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री, देखो कॉस 30 डिग्री पता है आपको, कॉस 30 डिग्री कितना होता है साइन 30 1/2 होता है, तो ये होगा √3/2,
तो √3/2 लिखेंगे, लेकिन उसका क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो cos π/3 मतलब cos 60, अगर cos 30 √3/2 cos 60 कितना होगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। cos π/2 ये होता है 0 का स्क्वायर, क्योंकि देखो sin 90 जो है 1 होता है, तो cos 90 कितना होता है 0। टेबल सबको अच्छे से याद है पूरा, ठीक है, लिख के देख लेना एक बार, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, √3 का कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये 0 बाद में लेना भी नहीं इधर से, ठीक है। ये 1, 3 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, और आपको पता है, चलो 3 + 1 4, 4/4, 4/4 मतलब ये 1, 1 + 1 2, तो 2 इज द फाइनल आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos थीटा इज गिवन -3/5 एंड थीटा जो है कहाँ पे लाइज कर रहा है 180 और 270 के बीच में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। 180 और 270 के बीच में मतलब कितना, कौन सा नंबर का क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखना होगा cos थीटा इक्वल्स टू -3/5। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना, मतलब टोटल 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, उसमें से एक ऑलरेडी गिवन है। देखो cos अगर गिवन है तो सेक निकाल लेना है, ठीक है। तो सेक क्या होता है 1/cos थीटा, क्योंकि सेक एंड cos आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो मुझे ये बोलो cos थीटा अगर ये -3/5 रख दिया तो ये कितना होगा उल्टा 5/3, ठीक है, -5/3, तो ये हो गया सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा कितना होगा -5/3। चलो cos हो गया, सेक हो गया। अब आपको पता है साइन और cos का एक रिलेशन है हमारे पास, वी हैव sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 विच इज़ आइडेंटिटी, ठीक है। तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी है ये। तो साइन थीटा बोलो कितना है, साइन थीटा नहीं है हमारे पास, वैसे ही रखो, ये इधर cos² थीटा इधर चला जाएगा, 1 - cos² बनेगा, 1 - नाउ cos थीटा इज -3/5, तो -3/5 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 - 9 कितना होता है 16, 16/25, ठीक है। आया समझ में, 25 अंदर 25, 25 में से 9 निकाले 16, तो 16/25 आ रहा है, बट हमें टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का होता है 5, बट यहाँ पे प्लस माइनस लिखना होता है, ठीक है, दोनों भी, क्योंकि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद। लेकिन हमें क्या करना है, आप क्वाड्रेंट से जज करना है, पॉजिटिव रहेगा या फिर निगेटिव रहेगा। जो है थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये देखो थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और आपको पता होना चाहिए कि थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये निगेटिव रहेगा, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा -4/5, साइन थीटा हो गया, मतलब कोसेक निकाल सकते हो आप। साइन अगर है तो कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, ठीक है, 1/sin थीटा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा 5 ऊपर 4 नीचे, तो -5/4। चलो कोसेक हो गया। अब बचा है tan, tan क्या होता है sin/cos। चलो साइन की वैल्यू देखो, साइन कहाँ पे है, साइन ये अभी निकाला 4/5 था, बट -4/5, कॉस कितना था -3/5, मैंने अभी बताया था वो पॉजिटिव आएगा tan, तो सही है। देखो 5 कैंसिल, माइनस कैंसिल, हियर वी गेट 4/3। ये किसकी वैल्यू हो गई tan थीटा, और cot थीटा तो इजीली बोल सकते हो आप उल्टा 3/4, तो हो गए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। चलो राइट डाउन प्रॉपरली विदाउट एनी मिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sec a इक्वल्स टू -25/7 एंगल ए लाइज इन, ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलो तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव रहने वाले हैं। देखो सेक गिवन है यहाँ पे, सेक ए कितना है -25/7, तो इसका मतलब cos ए निकाल सकते हो आप, cos ए कितना होगा 7/25, कैसे, क्योंकि cos एंड सेक आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, राइट। तो इस हिसाब से हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, सेक और cos तो हो गया, अब आपको निकालना है साइन, तो sin² a प्लस cos² a इक्वल्स टू 1, sin² a हमें चाहिए, तो 1 - cos² a करना है, 1 - cos a, cos a कितना है -7/25 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, क्रॉस मल्टीप्लाई 625 - 49 अपॉन 625, बोलो 625 में से अगर 49 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना बचता है यहाँ पे, बोलो जल्दी, 625 में से अगर 49 मैंने माइनस कर दिए, रिमेनिंग कितना 576, राइट, यस, ये हाँ बराबर है, और ये 625 sin² a,
अब टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद क्या मिलेंगे हमें, साइन ए की वैल्यू पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस दोनों भी हो सकती है। ये 24 हो जाएगा क्योंकि 576 किसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 24 और 625 का 25। चलो साइन ए होगा पॉजिटिव निगेटिव कौन जज करेगा, क्वाड्रेंट। तो ए कहाँ पे लाइज है, ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब क्या होता है बोलो, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन ए इज पॉजिटिव मतलब 24/25 ये होगा साइन ए। ठीक है साइन ए होगा। अब साइन ए अगर आ गया तो कोसेक ए तो इजीली निकाल सकते हैं। कोसेक ए क्या होता है उल्टा 25/24 तो ये होगा कोसेक। साइन और कोसेक होगा। आप tan निकाल सकते हो आप, tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। बोलो साइन कितना है 24/25 एंड कॉस इज कितना है यहाँ पे, कॉस इज -7/25 दिस 25 गेट कैंसल -24/7 तो tan ए इक्वल्स टू -24/7 देन कॉट ए। कॉट एंड tan आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर तो ये 7 चला जाएगा ऊपर और 24 नीचे तो मतलब -7/24 आया समझ में। देखो ये था 24/-7 मतलब -24/7 और कॉट ए कितना होगा -7/24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉट एक्स इक्वल टू 3/4 इज गिवन, एक्स लाइज कहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है तो थर्ड में एक्स गिवन है मतलब वो जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में कौन पॉजिटिव था, कॉट और tan। तो ठीक है कॉट एक्स इज ऑलरेडी गिवन तो हम tan निकाल सकते हैं इससे। तो tan x कितना होगा, tan x इक्वल्स टू देखो ये होगा 4/3 क्योंकि कॉट का इनवर्स है, कॉट और tan क्या इनवर्स फंक्शंस तो इसलिए फिर 4/3। अब हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैव 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। ठीक है तो कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम 1 + cot स्क्वायर एक्स। ठीक है तो 1 + cot x की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 16 × 1 = 16, 16 × 9 25, 25/16 ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू। टेकिंग स्क्वायर रूट हमें तो कोसेक की चाहिए ना, कोसेक एक्स तो ये स्क्वायर हट जाएगा। 25 का कितना होता है 5, 16 का 4 प्लस माइनस अभी दोनों आ गए। अब कौन जज करेंगे, सॉरी ये डिसाइड कौन करेगा क्वाड्रेंट। तो एक्स कहाँ पे लाइज है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड में है तो tan एंड cot पॉजिटिव होते बाकी सब निगेटिव इसलिए कोसेक क्या होगा निगेटिव। कोसेक एक्स इक्वल्स टू -5/4। अगर कोसेक निगेटिव है तो साइन भी निगेटिव होने वाला है, ये 4 ऊपर आएगा ये 5। ठीक है साइन एक्स और कोसेक एक्स हो गया। अब बच्चा कौन है, tan भी हुआ है cot भी हो गया। आई थिंक कॉस और सेक बाकी है। ठीक है कॉस और सेक, कॉस कैसे निकालेंगे। ठीक है देखो कहाँ पे गया, ये tan x है। tan x वाला फॉर्मूला हमारे पास है tan x इक्वल्स टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये सही है। तो कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा साइन एक्स बाय tan x हो गया। तो कॉस एक्स मिल जाएगा हमें। साइन एक्स कितना है -4/5, tan x कितना है यहाँ पे 4/3, tan x इज 4/3। अब देखो ये कैसे करेंगे, नाउ दिस 4 गेट कैंसल, ये ऊपर कर दो -4/3 और ये 5 × 4 4 4 कैंसल तो -3/5 किसकी वैल्यू cos x और sec x कितना होगा रेसिप्रोकल। ठीक है तो 5/3 -5/3। ठीक है तो ये होगा इस तरीके से कंप्लीट। अब देखो लास्ट वाला है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। tan x इज गिवन -5/12, tan x कितना है -5/12। x कहाँ पे लाइज कर रहा है फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है cos और sec पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो tan x अगर गिवन है तो हम cot x लिख लेते हैं। cot x इक्वल्स टू होता है 1/tan x सीधा सीधा मतलब ये उल्टा 12/5 आ जाएगा -12/5। cot x कितना होगा यहाँ पे -12/5। अब देखो tan का साथ रिलेशन है हमारे पास एक 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है। 1 + tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है तो 1 + tan x की वैल्यू कितनी है -5/12 स्क्वायर। ठीक है तो वी हैव लिख देते हैं यहाँ पे, हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो ये 5 कितना हो रहा है, सॉरी -5 है, -5/12 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 144 और ये मिलेगा उसमें 25 तो कितना हो रहा है ये टोटल मिला के 169 और नीचे कितना हो रहा है 144। ये किसकी वैल्यू है sec स्क्वायर x की, हमें क्या चाहिए सिर्फ sec x। तो 169 13 और 144 12 और ये प्लस और माइनस। ठीक है प्लस और माइनस दोनों में से।
अब दोनों में से क्या करेंगे हम, सेक एक्स है तो ये फोर्थ में है, तो फोर्थ में होने की वजह से क्या लिया जाएगा यहाँ पे, सेक एक्स इज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ में है तो सेक एंड कॉस आर पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सेक क्या बनेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। सेक एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव, मतलब 13/12। सेक आ गया तो कॉस भी मिल जाएगा, उल्टा कर दो 12/13, ठीक है। कॉस और सेक हो गया। अब बचा कौन है, साइन और कॉस, साइन और कोसेक, ठीक है। साइन एक्स कैसे निकालोगे, देखो अब आपके पास tan x वाला फॉर्मूला है अगेन, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये बेसिक, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अब साइन एक्स चाहिए, तो tan इंटू कॉट कर, साइन एक्स चाहिए ना, तो साइन एक्स इक्वल्स टू tan इंटू कॉस, tan x इंटू कॉस एक्स, वैल्यू पुट कर दो। tan x कितना है, देखो tan x है -5/12 और cos कितना है 12/13, राइट। ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन x की। नाउ दिस 12 गेट कैंसल, -5/13 जो है ये साइन एक्स की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स हो गया -5/13। साइन एक्स अगर आ गया तो कौन आता है, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स होता है 1/sin एक्स, क्योंकि साइन एंड कोसेक आर अगेन इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। तो ये उल्टा 13 ऊपर 5 नीचे, तो -13/5, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा, एंड एक्सरसाइज 2.1 फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से। हमने सभी क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक के शेयर करो, ठीक है। और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी लाइव लेक्चर्स होते हैं उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।